गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो आज ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। तो जो भी छात्र ब्रज यूनिवर्सिटी से, मत्स्य यूनिवर्सिटी से और पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी और स्पेशली आरयू के जो छात्र हैं वो इसे विशेष रूप से देखें। देखो, उनका फर्स्ट पेपर इसी वीक में होने जा रहा है। तो फर्स्ट पेपर में उन्हें क्या क्या लर्न करना है और कैसे करना है, सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न बताता हूं। तो पहले आपको एक्सप्लेनेशन करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपके 8 एक्सप्लेनेशन आएगी, जिनमें से 4 एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन रहेगी तो 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपके। और प्रत्येक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आप अपनी चॉइस में से किसी भी सेक्शन में से कर सकते हो। इस तरह से ओवरऑल आपके ये 100 नंबर का पेपर होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की कि उनके फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएंगे। तो उनके सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में सेक्शन ए में ब्रिटिश पोएट्री है, सेक्शन बी में इंडियन पोएट्री है और जो सेक्शन सी है उसमें उनके बहुत ही अच्छा ड्रामा है, जिसमें डोल्स हाउस जो हेनरी गिब्सन का है वो एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है जो कि एक औरत के स्ट्रगल को बताता है। तो ये इनका सिलेबस है। अब मैं पहले ब्रिटिश पोएट्री की बात करूंगा। सेक्शन ए में उनके कई सारी पोएट्रीज हैं, जिसमें थॉमस ग्रे की एलिस रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है और लंदन है, इसमें विलियम ब्लेक की टाइगर है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की अ सोलिटरी रीपर है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है और पीबी शेली की ओड टू वेस्ट विंड है और ओड टू ऑटम जॉन किट्स की है और आस्टी कोल्ड्रिज की राइम ऑफ द अनशेड मलेरियर है। इस साल सबसे इंपॉर्टेंट जो कविताएं बनती है उनकी, एक तो सोलिटरी रीपर और जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये दोनों पोएम आप विशेष रूप से लर्न करें। इन दोनों पोएमों को लर्न करने का फायदा ये होगा कि आपका एक्सप्लेनेशन भी इसमें से आ जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके इसमें से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका इसमें से मैच हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसमें पीबी शेली की जो ओड टू वेस्ट विंड कविता है, वो बहुत अच्छी कविता है, 5 भागों में बटी हुई कविता है और 5 भागों के सेक्शन को इसमें बताया गया है। और जो 3 सेक्शन है उसमें पहला प्रभाव वेस्ट विंड का वह पृथ्वी पे बताता है, दूसरा है वो बादलों में, तीसरा वह समुद्रों पे और चौथा और 5वां स्टैंजा में अपने खुद व दुख व पीड़ा को बताता है। तो चौथी पोएम, तीसरी पोएम आपके ओड टू वेस्ट विंड हो गई और चौथी ओड टू ऑटम कविता जो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है, जिसमें पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाया गया है। इन कविताओं को आप लर्न करें और लंदन और टाइगर को भी आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि लंदन और टाइगर में से किसी का एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन आने की पूरी संभावना है। तो ओवरऑल आपके ब्रिटिश पोएट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ की सोलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और ओड टू वेस्ट विंड और ओड टू ऑटम और लंदन और टाइगर आपके ब्रिटिश पोएट्री में से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपकी एक्सप्लेनेशन भी 101% आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। अब हम बात करते हैं इंडियन पोएट्री की। इंडियन पोएट्री में निशिम एजिकेल की एंटरप्राइजेज और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, अरुण कोलटकर की चैतन्य और बस और ओल्ड वुमन है और ए.के. रामानुजन की ए रिवर ऑब्चुरी और ऑफ मदर ऑफ अमंग अदर थिंग्स है। मैं यहाँ पे सलाह देना चाहूंगा विद्यार्थियों की कि वो ए.के. रामानुजन, अरुण कोलटकर और निशिम एजिकेल की जो कविताएं हैं एंटरप्राइजेज और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इनको तीनों को लर्न करें। दोनों कविताएं निशिम एजिकेल की हो जाएगी, 3 कविताएं अरुण कोलटकर की हो गई, 3 कविताएं आपके ए.के. रामानुजन की हो गई। इन्हें लर्न करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से आपके अरुण कोलटकर, ध्यान दीजिएगा, अरुण कोलटकर और ए.के. रामानुजन की कविताओं का क्रिटिकल एप्रिसिएशन 101% आएगा। तो इस प्रकार लर्न करें और जब आप एक्सप्लेनेशन करें तो उसे 5 भागों में आप करें। सबसे पहले रेफरेंस लिखोगे, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर डिफिकल्ट वर्ड, फिर क्रिटिकल नोट और फिर उसका कंक्लूजन लिखते हुए आप इसको कंप्लीट करोगे। दोनों तरफ का एक पेज आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट करना है। अब मैं बात करना चाहूंगा डोल्स हाउस की। डोल्स हाउस आपके सेक्शन सी में, और इसमें लिखने को बहुत अच्छा मैटर है, जो कि नोरा की कहानी है। टॉरवेल्ड हेल्मर उसका पति है, उसके 3 बच्चे हैं, बॉब है, आइवरी है, ईमा है और उसके 2 कॉलेज के स्कूल के फ्रेंड है, जिसमें क्रोग स्टैंड है और क्रिस्टाइन लिंडे है और डॉक्टर रैंक है इसके महत्वपूर्ण कैरेक्टरों में। और यहाँ पे सभी के सभी जो नोरा है उसे एक डोल की तरह यूज करते हैं। पहले नोरा को डोल की तरह यूज किया गया उसके माँ बाप के द्वारा, फिर एक तुरंत मिजाजी व्यक्ति हेल्मर से उसकी शादी होती है जो उसे कभी कोई तवज्जो नहीं देता है, वह भी उसे डोल की तरह यूज करता है। तीनों बच्चों के द्वारा डोल से यूज किया गया और क्रोक स्टैंड और क्रिस्टाइन लिंडे के द्वारा उसको ब्लैकमेल किया गया और डॉक्टर रैंक जो कि उसका पड़ोसी था, जिसके प्रति नोरा
उसके प्रति जो दया भाव दिखाती थी उसने उसको गलत वे में लिया और उससे अपने प्रेम संबंध स्थापित करने की कोशिश करी। तो इस प्रकार ओवरऑल नोरा जो है वो यहाँ पर संघर्ष की पात्र बनती है और ये पूरा का पूरा जो प्ले है ये नॉर्वेगियन प्ले है जो हेनरी गिब्सन ने लिखा है और इसमें इस नोरा के उस संघर्ष को बताया गया है, एक औरत के संघर्ष को बताया गया है कि किस तरह से वह एक डोल की तरह यूज की जाती है। तो ओवरऑल आपका एक पेपर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन और फिर आपके प्रत्येक सेक्शन में से आपको क्वेश्चन करना है। जैसा कि मैंने बताया है आपकी कविताओं में से किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन जरूर आएगा और डोल्स हाउस का 101% क्वेश्चन आएगा। तो आप डोल्स हाउस को ज्यादा तवज्जो दें और डोल्स हाउस को अच्छे तरीके से पढ़ें। इस तरह से ओवरऑल ये पेपर कंप्लीट होता है। पेपर जैसा मैंने बताया वैसा ही आपको लर्न करना है, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी जो सेकंड पेपर है उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।